शास्ता खान की तबाही का मंसूबा बनाकर महाराज चुप न बैठे। उन्होंने बड़े सोच विचार से एक योजना बनाई जिसमें महाराज खुद लाल महल में घुसकर शास्ता खान को मजा चखाने वाले थे। महाराज साथ में है यह देखकर मावड़ों में उत्साह की लहर दौड़ गई। योजना जोखिम भरी थी, पर उस समय के वह मराठा मावड़े महाराज के एक शब्द पर लाख बार जान की बाजी लगाने वाले थे। उनकी स्वामीनिष्ठा को प्रणाम। नेतोजी पालकर मोगलों की लूट लेकर पहुंचे जो इस मुहिम से बाल बाल बचे थे। दिन और समय तय हुआ। चैत्र शुद्ध अष्टमी दिनांक 6 अप्रैल 1653 ईस्वी की मध्यरात्र की 12 बजे लाल महल तथा पुणे के चप्पे चप्पे से वाकिफ महाराज ने शास्ता खान की फौज तथा बाकी परिस्थितियों का जायजा लेकर व्यूह रचना बनाई। आई साहेब का शुभाशीर्वाद लेकर नेतोजी, मोरोपंत, बाबाजी देशपांडे, चिमणाजी देशपांडे, सर्जेराव और चांदजी जेधे यह सरदार और फुर्तीले 2000 मावड़ों के साथ महाराज राजगढ़ से उतरे। 400 मावड़ों को महाराज ने अपने साथ लिया, बाकी मोरोपंत और नेतोजी के नेतृत्व में बांटे। पुणे से आधे कोस अंतर पर महाराज रुके। पवित्र रमजान का मास, आज 6वां चांद था। पूरे दिन के उपवास कारण सभी भारी खाना लेकर नींद के आवोश में डूबने की राह महाराज देख रहे थे। यही सोचकर तो यह रात चुनी थी महाराज ने। जासूसों ने अपना काम बखूबी निभाया। लाल महल के आसपास तथा अंदर की सैन्य व्यवस्था पता चली। महाराज ने नेतोजी और मोरोपंत को उनके सैनिकों के साथ पीछे रखा। सभी सरदारों को योजना अनुरूप चौकन्ना किया। इस योजना में जोखिम भरा काम था। शास्ता खान रूपी भेड़िए के मुंह में हाथ डालना था। जरा सी भी चूक सर्वनाश कर सकती थी। महाराज और चिमणाजी 200 मावड़ों की टुकड़ी लेकर बाकी 200 मावलों को बाबाजी के नेतृत्व में दे आगे बढ़े। आधी रात होते ही लाल महल रोजे के उपवास छोड़ भरपेट खाकर खर्राटे ले रहा था। महाराज और चिमणाजी पुणे शहर की तरफ निकले। उनके पीछे बाबाजी और उनके सैनिक भी थे। शहर की सीमा पर चौकीदारों ने पूछताछ की। चिमणाजी और साथियों ने जवाब दिया, हम दूर चौकीदारी करने गए थे, अब लौट आए हैं। शास्ता खान की फौज में जाधवराव, सर्जेराव घाटगे, गाढ़े, गायकवाड़ और कई सारे मराठा सरदार थे। इतनी बड़ी फौज में कौन किसे पहचाने। बार बार मोगल सेना इसी लापरवाही और उनके मशहूर बावलेपन का शिकार बनी थी। अब भी वही होना था। चिमणाजी की आत्मविश्वास पूर्ण बातें सच मानकर पुणे में प्रवेश मिला। उन्हें पता भी न चला कि यह मराठे तो सीधे शास्ता खान की लाल महल उसका काल बन जाने वाले हैं। लाल महल में घुसने का रसोई घर वाला रास्ता महाराज जानते थे। वहीं से जनान खाने की ओर जाने एक दिंडी दरवाजा था। उसे मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से बंद करवाया था जिससे जनान खाने में एकांत मिल सके। उसी को तो तोड़ के शास्ता खान से रूबरू होना था महाराज को। महाराज के पीछे चिमणाजी और बाबाजी के मावड़े महल में पहुंचे। इसी कच्ची दीवार को तोड़ने की आवाज से रसोई घर के आचारी जग जाते, इसीलिए उन्हें निरुपाय से खत्म कर दीवार तोड़ने का काम शुरू हुआ। दीवार टूटी पर दिंडी दरवाजा बंद था। उसे तोड़ने की आवाज होते ही सेवक आशंकित हो शास्ता खान के पास गया। दरवाजा तोड़कर पहले चिमणाजी, फिर महाराज और मावड़े प्रविष्ट हुए। सेवक ने शास्ता खान को गहरी नींद से जगाने का प्रयास किया। रसोई खाने से आवाज आने की बात बताई, पर गहरी नींद में गुस्से से वे चूहे होंगे कहकर शास्ता खान बात को टालने लगा। महाराज के मावड़ों ने अंदर घुसते ही चारों तरफ दौड़कर पहाड़ों को छाटना शुरू किया। इस आवाज से दासियां जग गई। उन्होंने खान के पास आकर दिंडी दरवाजा तोड़ कोई खतरनाक लोग घुसने की खबर सुनाई। तब तक बाहर चिल्लम चिल्लाहट बज गई। शास्ता खान गड़बड़ी में उठा, हाथ में धनुष और भाला लेकर निकल पड़ा। मावड़ों के अंदर आते ही दासियों ने दिए बुझाए। मराठों ने खान पर अंधेरे में वार किए, पर खान बच निकला।
उसे बचाने आया उसका बेटा अबुल फतेह खान मारा गया। जनान खाने की दासिया खान को एक दालन में ले गई। उसी समय पीछे का पर्दा फटा और शास्ता खान के सामने था उसका काल, साक्षात शिवाजी महाराज। महाराज की तलवार की वार से औरतें चिल्लाई। उतने में खान हाथ में तलवार लेकर उठा। महाराज की पैनी नजर ने धुंधला दिखे खान पर दौड़कर अंदाज से वार किया। खान जोर से चिल्लाया। पूरा लाल महल आक्रोश से भर उठा। महाराज को लगा शास्ता खान मारा गया, पर उसकी बाएं हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां कटी थी। तब तक बाहर काफी भीड़ जमा हुई थी। छावनी में गड़बड़ी मच गई। लश्कर अंदर आया। इसी गड़बड़ी में चुपचाप आए मराठे और महाराज कहां रफू चक्कर हुए, किसी को कानो कान खबर भी न लगी। मोरोपंत और नेताजी फौज लेकर बाहर तैयार खड़े ही थे। महाराज आते ही सभी तेज गति से कोंढाणा की तरफ दौड़ने लगे। अंधेरे में शास्ता खान मर गया यह समझ मराठों ने खान की लाखों की सेना में भगदड़ मचाई। तब तक महाराज कोंढाणा से राजगढ़ चले गए। इधर खौफ खाई खान की सेना लाल महल में महाराज को ढूंढ रही थी। शास्ता खान अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां गवाया हाथ लेकर छुपकर दुबका बैठा था। खान के 55 लोग मरे। उसमें खान का बेटा और बेगम भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अंधेरे के कारण मराठों को अंदाज न आया, नहीं तो स्वराज्य में बच्चे और महिलाओं पर हमला न करने का दंडक था। खान की 3 उंगलियां गई, पर वह जाते जाते खान की शूरता और वीरता ले गई। अब बचा था केवल डर, शिवाजी का डर। लाखों की फौज होते हुए भी शिवाजी का अंदर आना, हड़कंप मचाना और गायब हो जाना सब अचंभे में डालने वाला था। या तो शिवाजी शैतान है या काली जादू जानता है, यह चर्चा सैनिकों का मनोबल तोड़ती गई। फिर जसवंत सिंह ही शिवाजी से मिला होगा, यह निष्कर्ष निकाल सारा दोष उस पर थोपा गया। हर बार मुगल सरदार अपने बेवकूफी को छिपाने राजपूतों पर ही दोष थोपते आ रहे थे। शास्ता खान ने बड़े ही जहरीले शब्दों के वाग्बाण चलाए। उसका जनाना तो शोक में डूबा था। शिवाजी यह 3 अक्षर वाला शब्द तीनों प्रहर याद कर शास्ता खान की नींद हराम हुई। इससे बचने के लिए जल्द से जल्द यहां से भागने का निर्णय उसने लिया। शास्ता खान मारा गया यह समझ बैठे महाराज के पास जासूसों ने पक्की खबर लाई। महाराज को दुख तो हुआ, पर 3 उंगलियां 3 लाख फौज का मनोधैर्य तोड़ने में कामयाब रही, यह भी कम न था। शास्ता खान अपना सामान बटोर औरंगाबाद चला गया। जसवंत सिंह को पीछे रख मुहिम जारी रखने का आदेश दिया। वह दिन था 8 अप्रैल 1663 ईस्वी। 3 साल पुणे में कोहराम मचाने का बदला 3 उंगलियां, और इन 3 उंगलियों ने निर्माण किया खौफ असाधारण था। इसी वक्त दिल्ली की गर्मी से छुटकारा पाने औरंगजेब कश्मीर जा रहा था। रास्ते में ही उसे यह मनहूस खबर मिली। औरंगजेब मामूजान शास्ता खान पर बौखला गया। उसे सीधे बंगाल सूबे पर रवाना होने का फरमान जारी किया। बंगाल आसाम की सूबेदारी मतलब नरक यातना। दुखी शास्ता खान ने रदबदली करने का प्रयास भी किया, पर औरंगजेब ने एक न मानी। शास्ता खान की जगह पर औरंगजेब पुत्र शहजादा मुअज्जम को दक्कन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो काफी रंगेल था। यहाँ महाराज राजगढ़ से कोंकण उतरकर वहां की राज्य व्यवस्था देख अंग्रेज, डच, सावंत, सिद्दी इन सब में दहशत फैलाकर राजगढ़ वापस पहुंचे। स्वराज्य विस्तार, स्वराज्य रक्षण तथा स्वराज्य हिताय महाराज को आराम नामंजूर था। भवानी माँ का यह स्वराज्य सुराज बनाना, इसमें वे सदैव कार्य तत्पर रहे।